शेफाली जरीवाला का 27 जून को निधन हुआ और उनकी मौत पर कई सवाल खड़े हुए और उन सवालों के जवाब अब तक आम जनता ढूंढ ही रही है। लेकिन उनकी मौत को लेकर पुलिस की तरफ से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ गई है। उनकी मौत की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को कहा है कि शेफाली जरीवाला उम्र को बढ़ने से रोकने के लिए कई प्रकार की दवाइयां ले रही थी और संभवतः अस्पताल ले जाने से पहले ही खाली पेट इन गोलियों का सेवन करने से उनका बीपी गिर गया था। क्या सबक मिलता है? कई लोग हैं जो अब वीडियोस बना रहे हैं इस मामले में कि भाई एंटी एजिंग दवाइयां नहीं लेनी चाहिए और वाकई में जो एक प्रकृति का नियम है उसको आप कैसे रोक सकते हो? इसको तो कोई नहीं रोक सकता। चलिए, इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा खुलासा हो गया है, या फिर यूं कहा जाए कि सच जो है वो सामने आ गया है। कोई फाउल प्ले नहीं था, ये पहले ही दिन साफ हो गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को घर में पूजा होने के कारण उपवास रखा गया। खाली पेट कई दवाइयां ली गई। जी हां, खाली पेट कई दवाइयां खाने से उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया, जिसके कारण वो चक्कर खाकर गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि जरीवाला ने शुक्रवार को दोपहर को एक इंजेक्शन भी लिया था जो जवान रहने के लिए था। रात में भी उन्होंने रोजाना ली जाने वाली दवाइयां ली थी। जरीवाला का ब्लड प्रेशर कम हो गया, वो कांपने लगी, जिसके बाद परिवार के सदस्य उन्हें हॉस्पिटल ले गए। अंबोली पुलिस ने अब तक 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें उनके पति, उनके माता पिता और घर के जो नौकर थे वो शामिल हैं, जो घटना पर उस समय मौजूद थे। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया है कि अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अधिकारी ने बताया कि जांच के तहत पुलिस की एक टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ जरीवाला के घर गई थी। उनकी दवाओं और इंजेक्शन सहित कई चीजें जो है उनके नमूने भी वो लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि जरीवाला की मौत के संबंध में आकस्मिक मौत जो है, जी हां, वो रिपोर्ट दर्ज की गई, ना कि एक्सीडेंटल मौत, और इसके आगे अब जांच चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अभी भी चल रहा है। बता दें कि शेफाली को शुक्रवार रात 11:15 बजे पति पराग जो है वो अंधेरी के एक हॉस्पिटल में लाए थे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। जरीवाला की मौत की जानकारी शुक्रवार देर रात 1 बजे पुलिस के पास पहुंची थी और फिर कूपर हॉस्पिटल में उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी भी इंतजार चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जानकारी जो है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी, उसकी पुलिस ने लगभग साझा कर दी है और उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि बीपी गिरने की वजह से उनकी मौत हुई और वो बीपी रिकवर नहीं हुआ। और ऐसा ही कुछ श्रीदेवी के साथ भी हुआ था, जो खुद बोनी कपूर ने बताया था कि भाई वो दवाइयां लेती थी फिट रहने के लिए, और जिनके चलते नमक उन्होंने छोड़ दिया था और उनका बीपी जो था वो कम रहता था, और बीपी कम रहने की वजह से चक्कर आया और बाथटब में उनकी मौत हुई। ठीक इसी तरीके से जरीवाला का भी बीपी बहुत ज़्यादा लो चला गया और इतना लो चला गया कि उसको दोबारा रिकवर नहीं कर पाए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। ये एक सबक है कि आप प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते हो। आप प्रकृति के नियम में ठहराव नहीं ला सकते हो। जो चीज़ जैसी है वो वैसी चलती रहेगी। आप अपने आप को सुपर फिट रख सकते हो और उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो। और हमारे सामने बथेरे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज भी बिल्कुल यंग ही नज़र आते हैं। तो ये चीज़ जो है वो देखनी होगी। मिलन सोमन जैसे 60 साल के होने के बाद में भी अभी भी 30 के ही लगते हैं, तो उन्होंने कोई दवाइयाँ नहीं ली, बल्कि वो एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं।